कैसे स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग करके इंडिसेस को मूव किया जा रहा था और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अच्छे खासे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स किए जा रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लर्निंग वीडियो ऑफ गोल्ड रश कैपिटल्स। आज का हमारा टॉपिक है 5 रीजंस व्हाई कमोडिटीज़ इज़ बेटर दैन इक्विटीज़। ध्यान दीजिए, जब मैं कह रहा हूँ कमोडिटीज़ तो उसका मतलब है गोल्ड और जो MCX पे ट्रेड होता है, ना कि फॉरेक्स वाला। अभी फॉरेक्स वाला तो इलीगल है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसी से काम चलाते हैं। मैंने गोल्ड कमोडिटीज़ में 2 years बैक स्विच किया था एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड इन माई ट्रेडिंग करियर। इस वीडियो में मैंने 5 वो रीज़न्स उठाए जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट किया है और मैं सोचता हूँ कि जो मैक्सिमम ट्रेडर्स रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम टाइम वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने मुझे यहाँ पे स्विच करने के लिए मजबूर किया था। जहाँ पे इक्विटी मार्केट सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक के रहता है, वही कमोडिटीज़ मार्केट सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक के चलता है। अभी इतने में बहुत सारे सेटअप्स बनते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और एक ऑफिस गोवर को जो 9 to 5 की ड्यूटी भी करता है, उसके लिए भी ये मार्केट बहुत कन्वीनियंटली वो उसमें ट्रेड कर सकता है। गैप्स, ये पॉइंट BTC ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट छोड़ते हैं, उनको एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कल न जाने मार्केट कहाँ पे खुलेगा। अभी उनके फेवर में अगर खुल गया तो एक ह्यूज प्रॉफिट भी हो सकता है और अगर उनके फेवर में नहीं खुलता है तो अकाउंट वाइप आउट भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि कमोडिटीज़ में गैप्स बिल्कुल आते ही नहीं है। अगर हमें उस साइड में अगर जाना है तो क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स ये ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव्स है। पर कमोडिटी एक मिडल ग्राउंड है जहाँ पे कमोडिटी मार्केट रात के 11:30 बजे बंद होता है और वही इक्विटीज़ मार्केट दोपहर को 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 9 आवर्स का हमें एक टाइम मिलता है, वहाँ पे हम अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी इवेंट आती है या न्यूज़ आती है जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे पोजीशन को रिस्क में डाल सकती है, तो हम उस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। ये जो एक्स्ट्रा 8 आवर्स का टाइम है, इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी न्यूज़ या इवेंट होता है तो वो कमोडिटी मार्केट अपने चार्ट्स में फैक्टर इन कर लेगा, पर वही इक्विटी मार्केट उसे कर नहीं पाएगा और वो नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन के इसमें रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कुछ हद तक गैप्स की जो पॉसिबिलिटी है उसकी रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बेटर डेटा या मोर डेटा फॉर एनालिसिस कह दीजिए। अगर एक मार्केट इतने टाइम तक के ओपन रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा सेटअप्स और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जब मैंने इक्विटी से कमोडिटी में स्विच किया था तो मैंने अपना टाइम फ्रेम भी 5 मिनट से 1 आवर तक स्विच किया था। अभी ये इसलिए क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप्स की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप से ज़्यादा होती है। अगर मैं इक्विटीज़ में ही ट्रेड करते रहता तो बड़े आड़ के टाइम फ्रेम से 1 आवर में मुझे दिन के सिर्फ 6 या 7 कैंडल्स मिलते थे, पर वही मुझे MCX में अभी 17-18 कैंडल्स मिल जाते हैं। और मैं एनालिसिस के लिए तो फॉरेक्स यूज़ करता हूँ तो मुझे दिन के 22-23 कैंडल्स मिल जाते हैं। अभी ज़्यादा कैंडल्स मतलब ज़्यादा डेटा, और वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी मिनिमम गैप्स के साथ। तो ये मुझे बेटर एनालिसिस करने के लिए हेल्प करेंगे, जिससे मुझे क्लीन सेटअप्स मिलेंगे एंड हैंस बेटर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। बेटर प्राइस एक्शन। अभी मैं सारे अपने ट्रेड्स प्लान एंड एनालाइज फॉरेक्स में करता हूँ। अभी आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेक्स वर्ल्ड। अभी एक इंस्ट्रूमेंट जिसको वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, उसके सारे सेटअप्स, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस या प्राइस पैटर्न्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे चलने की, सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक इक्विटी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स मोर ऑफ अर्निंग बेस्ड रहते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली लिंक्ड होते हैं। वही गोल्ड के प्राइस मूवमेंट्स सारे के सारे मोर ऑफ टेक्निकल बेस्ड होते हैं। कहने का क्रक्स ये है कि इसके जो भी सेटअप्स बनेंगे वो क्लीन एंड सेटल बनेंगे
और मोर रिलायबल रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनिपुलेशंस। मुझे ये चीज़ कमोडिटी मार्केट में डाइव इन करने के बाद पता चली कि इक्विटीज़ मार्केट में कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशंस हो रही है। अभी रिसेंट इवेंट्स आप सभी को पता होंगे, जेन स्ट्रीट के, कैसे स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग करके इंडिसेस को मूव किया जा रहा था और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अच्छे खासे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स किए जा रहे थे रिटेलर्स के ब्लड पे। एक इक्विटी स्टॉक में इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट द स्कैम्स, 1992 वाला स्कैम, 2008 वाला स्कैम। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। इंडियन मार्केट अभी इतना बड़ा नहीं है कि उसको कोई FII या DII मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। वही गोल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $20 ट्रिलियन का है। उसको कोई वेल या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूशन उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। उसको मैनिपुलेट करने के लिए 100 या 1000 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़े प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ और भी कई रीजंस हैं, जैसे सेबी हर कुछ दिनों में आके रेगुलेशंस कुछ अपडेट नहीं कर देती है। ऑप्शंस का कुछ लॉट साइज बढ़ा देंगी, प्रीमियम ज़्यादा मांगेगी। कमोडिटी मार्केट अभी इतना परफेक्ट भी नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली बहुत बेटर है इक्विटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट्स में मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, बट हाँ मैं एक्टिवली ट्रेड करना छोड़ दिया हूँ। विद दैट सेड, आई एंड माई वीडियो. Hope you liked it. Please subscribe, share and like the video, and thank you everyone for your time.